फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 18 से 20 तक। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया, उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, हम वह हरा भरा वृक्ष काट कर गिराएं, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला भी ना रहे। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों में सौंप दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मुझे बचा, मेरा पीछा करने वालों से मुझे छुड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि वे सिंह की तरह मुझे फाड़ डाले, मुझे घसीट कर ले जाएं और कोई मुझे ना बचाए। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं धर्म के मार्ग पर चलता रहा, मेरा हृदय निर्दोष है, तू मुझे न्याय दिला। हे प्रभु, तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। विधर्मियों की दुष्टता मिटाने और धर्मियों को सुदृढ़ बनाए रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। ईश्वर ही मेरा ढाल है, वह निष्कपट हृदय की रक्षा करता है। ईश्वर न्याय करने में सच्चा है, वह क्रोध करने में देर नहीं करता, किंतु विधर्मियों को हर समय धमकाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु, आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7, पद संख्याएं 40 से 53 तक। यीशु की बातें सुनकर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच नबी हैं। कुछ ने कहा, यह मसीह है। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेतलहेम से मसीह को आना है? इस प्रकार
यीशु के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाया? प्यादों ने उत्तर दिया, जिस तरह वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई कभी नहीं बोलता। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में से किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है, वह संहिता की परवाह नहीं करते और शापित है। निकोदेमुस, जो पहले यीशु से मिलने आया था, उसमें से एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हो और यह पता नहीं चले कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह उचित है कि किसी को दोषी ठहराए जाए? उन्होंने उसे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं हैं? पता चला कर देख लीजिए, गलीलिया में से नबी नहीं उत्पन्न होता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आज के सुसमाचार में हम साधारण जनता को यह कहते हुए पाते हैं, यीशु की शिक्षा सुनने के बाद उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को देखकर वे कहते हैं, यह नबी हैं। कुछ लोग कहें यह मसीह हैं, और कुछ लोग उन्हें स्वीकार करने के तैयार नहीं हुए और कहे, क्या मसीह गलीलिया से आते? हम सुसमाचार के उस कंठ को या उस पद को याद करते हैं जब प्रभु ने कहा, बुद्धिमानों को उनकी बुद्धि से उसने मारी है, जिससे कि देखते हुए भी वह नहीं देखे, सुनते हुए भी वह नहीं सुनते। ये पूर्वाग्रह के कारण जो घटनाएं घट रही हैं, जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, जो बातें बताए जा रहे हैं, वो सबको परखने, सुनने और उसके सार को समझने की शक्ति फरीसियों, नेताओं, धर्माचार्यों के हाथ में नहीं रह गए। वे लोगों को उकसाए और उन्हें क्रूस दीजिए, उन्हें क्रूस दीजिए, उन्हें क्रूस दीजिए, क्योंकि उनकी विडंबना यह थी, वे जान रहे थे अगर लोग यीशु में विश्वास करेगा तो रोमियों के सैनिक आकर उनके मंदिर को नष्ट कर देगा, उनके अधिकार की सारी पदों को नष्ट कर देगा, फिर उनको उजाड़ कर गुलाम बनाकर परदेश ले लिया जाएगा।
ये हम बराबर आज के पाठ में सुन रहे हैं। जब लोग यीशु में विश्वास कर रहे थे तो उनकी नेताएं उसमें विश्वास करने के लिए असमर्थ हैं। वे कहते हैं, नेताएं वो तो शापित, यीशु में विश्वास नहीं करते। लोग वो तो शापित हैं। परंतु सैनिक उनके पास आकर कहते हैं, वो मनुष्य जैसे बोलते हैं वैसे किसी ने कभी नहीं बोला। तो यह सत्य को सुनने समझने उसकी अर्थ को स्वीकारने के बदले फरीसी और उस समय के धर्माचार्य कहते, क्या तुम भी उनके बहकावे में आ गए हो? तब निकोदेमुस जो फरीसी थे, धर्माचार्य थे और सब बातों में को समझने सुनने की इच्छा रखकर चुपके से यीशु के पास आए और उनसे मिले थे। वे कहते हैं, क्या किसी की सुने बिना, उनके कार्यों को समझे बिना क्या किसी को दोषी ठहराना उचित है? तो उनको उत्तर देने में वे असमर्थ होने के कारण पलटवार करते हुए कहते हैं, क्या अभी तो गलीली नहीं है? क्या आपका भी बुद्धि मारी गई है? ये पूर्वाग्रह बराबर मनुष्य को ईश्वर की ओर उन्मुख होने से रोकते हैं। हम में से हरेक को भी हर पल हमारी सोच विचार को परखना है। क्या वह सत्य की ओर झुका हुआ है? क्या ईश्वर की बातों को समझने के लिए हमारे हृदय तैयार हैं? लोगों में मतभेद हो गया। कुछ ने कहा नबी है, मसीह है, कुछ लोग उनको गिरफ्तार करना चाहे, परंतु किसी को भी धैर्य नहीं हुआ कि वह उन पर हाथ डाले, उन्हें गिरफ्तार करे। ये विडंबना, ये सुसमाचार की विडंबना आज तक कायम। हमारी अपनी सोच विचार जीवन शैली कार्यक्रम सब हमारी बुद्धि को सीमित कर सकता है। हम ये वचन पर ध्यान दें। दूतों ने गडेरियों से कहा, आज मैं सब लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी का संदेश सुनाता हूं। सब लोगों के लिए। इसमें कुछ यहूदी, कुछ गैर यहूदी, कुछ अफ्रीकी, कुछ अमेरिकी, कुछ चीनी, कुछ भारतीय, इस तरह का कोई बंटवारा नहीं। दूत कहते हैं सब लोगों के। ये यीशु शुभ संदेश बनकर के ईश्वर को प्रकट करने वाले ज्योति बनकर के
समस्त संसार के लिए प्रकट हुई। और सुसमाचार के अंत में हम पढ़ते हैं, तुम संसार के कोने कोने में जाकर ये सुसमाचार सुनाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो। उन्हें ईश्वरीय कृपा के सहभागी बनाओ। पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों को पाने के लिए कहीं कुछ रुकावट नहीं है, भेदभाव नहीं है। गलीली है कि यहूदी है या अरबी है, इसका कोई परवाह उल्लेख हमें नहीं मिलता। यहूदी लोगों की भूमिका यीशु को प्रस्तुत करने के लिए मात्र है। और जैसे यीशु के नाम इम्मानुएल रखा गया, वैसे मुक्ति का दूसरा हिस्सा, दूसरा संविधान शुरू होता है, व्यवस्थान शुरू होता है। यह आज के लिए भी अर्थवत है। ईश्वर के पुत्र पिता को प्रकट करते हैं और पिता को प्रकट करके मानव को बताते हैं। और पिता के राज्य के सहभागी होने के लिए मानव को बुलाते हैं। इसलिए मार्कुस के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं, समय पूरा हो गया है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। और बाद में बोलते हैं, अगर मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अब दूतों को निकालता हूं, तो यह निश्चय जानिए कि ईश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है। ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और उसे स्वीकारना ना स्वीकारना, जीवन वृक्ष के फल खाना नहीं खाना, यह आदम और हव्वा पर निर्भरता वैसे ही है। ये सुसमाचार को स्वीकार करना नहीं करना। और जो ये सुसमाचार में विश्वास किए हैं, उनसे आग्रह है कि वे संसार के कोने कोने तक ये शुभ संदेश को प्रकट करें और सबों की भलाई के लिए ईश्वर के राज्य में लोगों को सहभागी बनने के लिए लोगों को बुलाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे।
जय यीशु।